नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी की एक कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इस कविता की व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 5 में इकाई 5 में महादेवी वर्मा जी की कुल 4 कविताएं लगी हुई हैं। उन 4 कविताओं में से मैंने एक कविता मैं नीर भरी दुख की बदली का व्याख्या मैंने पहले कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। प्रत्येक लाइन का मैंने वहाँ पे व्याख्या कराया हुआ है। साथ ही महादेवी वर्मा जी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार लेखिका के जीवन से या लेखक के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो ज़रूर महादेवी जी के जीवन से जुड़ी हुई तथ्यों को आप उस वीडियो में जाकर देख लेना। अब हम बात करते हैं कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता के बारे में। यह महादेवी वर्मा जी की कविता है और इसे निर्जा कविता संग्रह में संग्रहित किया गया है 1935 में। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी हूँ 1935 में निर्जा कविता संग्रह में संग्रहित किया गया है। इस कविता में दार्शनिक मत का प्रभाव है। इस कविता में दार्शनिक मत का प्रभाव है। कई बार परीक्षा में वैसे पूछा जाता है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी हूँ कविता का संग्रह किस कविता संग्रह में किया गया है, तो निर्जा कविता संग्रह में किया गया है। और कब किया गया है, तो 1935 में किया गया है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता में कौन सा मत का प्रभाव है, तो दार्शनिक मत का प्रभाव है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको आप नोट कर लेना। और इस कविता में रहस्यात्मक यथार्थवादी विचारधारा को अपनाया गया है, या कह सकते हैं कि रहस्यात्मक यथार्थवादी कविता है। आगे, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी हूँ कविता में मैं शैली का प्रयोग किया गया है। इस कविता के प्रत्येक लाइन में मैं या फिर भी और हूँ जैसे शब्द अधिक प्रयोग किए गए हैं। ऐसे शब्द अधिक प्रयोग किया है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा ने इस कविता में स्त्री के अधूरे व्यक्तित्व की अवधारणा को खारिज किया है। महादेवी वर्मा जी अधूरे जो व्यक्तित्व समझा जाता है समाज में स्त्रियों का, उस अवधारणा को खारिज किया है। अभी भी समझा जाता है कि स्त्री पुरुष के बिना अधूरा है, या फिर वो पूर्ण नहीं हो सकती किसी पुरुष के बिना। समाज में स्त्रियों को वो स्थान नहीं प्राप्त होता है जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। पुरुष के बराबर स्त्रियों को समाज में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पुरुष के बराबर स्त्रियों को नहीं समझा जाता। लेकिन महादेवी वर्मा ने इस कविता के माध्यम से स्त्रियों को पुरुष के बराबर, या कह सकते हैं कि पुरुष से भी एक कदम आगे माना है। उन्होंने सब कुछ स्त्रियों को माना है। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्त्री के अधूरे व्यक्तित्व की अवधारणा को उन्होंने खारिज किया है इस कविता में। इस कविता के प्रत्येक पद में 24 मात्राएं हैं। इस कविता के प्रत्येक पद में 24 मात्राएं हैं। अब बात करते हैं इस कविता के बारे में। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति, जैसे कि प्रकृति का जगत, पद चिन्ह, शाप, कुल, कुल विहीन, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे शब्द का प्रयोग सुमित्रानंदन पंत जी भी करते हैं। तो अगर पेपर में ऐसा पूछा जाए तो इन शब्दों को देखकर आप ये मत सोचना कि सुमित्रानंदन पंत जी का शब्द है, क्योंकि वो भी ऐसे ही शब्द, प्राकृतिक शब्दों को, प्रकृति का ही वर्णन करते हैं। इसलिए प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक शब्द को यहाँ पे समझेंगे ताकि वो परीक्षा के समय में अच्छे से याद रहे। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद में थी अचल निस्पंद कण कण में। बीन भी हूँ, बीन यानी वीणा, जो हाथ से वीणा बजाई जाती है वो वीणा, वो वीणा मैं हूँ। मैं कौन? महादेवी वर्मा जी स्वयं बोल रहे स्त्रियों के लिए, सारे स्त्री समाज के लिए बोल रहे। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया कि स्त्री उत्थान पे उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। उसमें से ये कविता भी है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यानी कि जो बीन है, जो वीणा है, वो मैं हूँ। और मैं कौन? स्त्री समाज, स्त्री समूह, वो वीणा मैं हूँ। मैं तुम्हारी रागिनी हूँ, और उस वीणा से जो राग उत्पन्न हो रहा है वो रागिनी भी मैं ही हूँ। नींद में थी मेरी अचल निस्पंदन कण कण में। जब वो नींद में होती है, बिल्कुल अचल होती है, स्थिर होती है,
वो जो अचलता, वो जो स्थिरता है कण कण में, वो कण कण की स्थिरता भी मैं ही हूँ, वो अचलता भी मैं हूँ, वो निस्पंदता भी मैं ही हूँ। और आगे, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। जब भोर होती है, जब प्रथम जागृति होती है, वो प्रथम जागृति मैं ही हूँ। जगत यानी जग, जगत की जो प्रथम जागृति होती है, वो प्रथम जागृति मैं हूँ। प्रथम स्पंदन में, जो प्रथम स्पंदन होता है, अचल निस्पंदता के बाद, स्थिरता के बाद जो प्रथम हलचल होता है, वो हलचल भी मैं ही हूँ। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, जो प्रलय है वो भी मैं हूँ, और प्रलय के बाद, महाविनाश के बाद जो जीवन का पद चिन्ह बचा या फिर जीवन बचा हुआ है, वो जीवन भी मैं ही हूँ। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, शाप भी मैं हूँ, श्राप भी मैं ही हूँ। और उसके बाद बंधन में, किसी रिश्ते में बंधने के बाद जो वरदान, वो वरदान भी मैं ही हूँ। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि श्राप भी मैं ही हूँ और वरदान भी मैं ही हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से कुछ अलग नहीं है, सब कुछ मेरे भीतर है। यह सब चीज़ों से मैं जुड़ी हुई हूँ। कूल भी हूँ, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। कूल यानी, कूल किसको कहा जाता है? जो नदी का किनारा होता है उसको कूल कहा जाता है। तो वो नदी का किनारा, वो कूल भी मैं ही हूँ। और कूलहीन प्रवाहिनी, कूलहीन प्रवाहिनी अर्थात नदी, नदी की जो धारा होती है वो कूलहीन होती है, वो किसी किनारे पे नहीं रुकती है, प्रवाहित होती रहती है। तो वो जो नदी की धारा है, जो वेग है, वो मैं हूँ। और जो कूल है, उसका जो किनारा है, वो भी मैं ही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि प्रकृति से जोड़ के वो सारी चीजों को बता रहे हैं कि मैं सब में विलीन हूँ और सब मुझ में विलीन है। आगे की पंक्ति, नयन में जिसके जलद वह त्रिशित चातक हूँ। चातक किसको कहा गया है? चातक एक पक्षी है जो बादल से बरसने वाली पानी की बूंद को एक खास समय में पीती है, उसके अलावा वो कभी पानी नहीं पीती है। ऐसा माना जाता है कि वो बारिश की बूंद को ही पीती है, वो भी एक खास समय में, और बाकी समय वो बादलों को देखती रहती हैं कि कब वो बरसेगी, कब मेरी प्यास बुझेगी। तृषित यानी तृष्णा होना, प्यासा होना। जलद, जलद का अर्थ होता है बादल। नयन में जिसके जलद, यानी चातक पक्षी के आंखों में जलद है, बादल है। क्यों? क्योंकि वह प्यासी है। अर्थात नयन में जिसके बादल, वह त्रिशित चातक हूं मैं। वो जो चातक बैठ के बादलों को देख रही है, प्यासी चातक बैठ के बादलों को देख रही है कि कब बारिश होने वाली है, वो चातक भी मैं ही हूँ। शलभ जिसके प्राण में, वह निष्ठुर दीपक हूँ। शलभ, कीट पतंग टिड्डा, इनको शलभ कहा जाता है। शलभ जिसके प्राण में, वह निष्ठुर दीपक हूँ। बारिश के मौसम में, रात्रि के समय में कहीं अगर दीपक रख दिया जाए, रोशनी कर दिया जाए, तो टिड्डे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग उस दीपक पे, उस रोशनी में आके बैठ जाती हैं और उस रोशनी से जल के उनके प्राण चले जाते हैं। उनको पता होता है कि इस रोशनी से हमारा प्राण जाने वाला है, लेकिन फिर भी वो आके दीपक पे बैठ जाता है। तो वो जो दीपक जल रहा है, वो दीपक भी मैं हूँ। और वो जो शल्क आके उस पे बैठ रहे, टिड्डे बैठ रहे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग बैठ रहे हैं, वो भी मैं ही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सारी चीजें वो स्वयं को बोल रहे हैं। फूल को ऊर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। फूल को ऊर में, ऊर यानी हृदय, छिपाए विकल यानी व्याकुल। बुलबुल एक पक्षी होती है, बुलबुल पक्षी, यहाँ पे बताया गया कि बुलबुल पक्षी व्याकुल है और फूल को अपने हृदय में छुपाए हुए है। वो जो व्याकुल पक्षी फूल को हृदय में छुपाए हुए बैठी है, वो भी मैं ही हूँ। एक होकर दूर तन से छां वहां चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी मैं हूँ। एक होकर दूर तन से, यहाँ पे देखिए, एक होकर दूर तन से, पहले एक हो गए हैं वो, एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रणय मिलन के बाद तन से दूर हो गए, होने के बाद भी जो छाह है, जो परछाई है, वो उसमें बस बचा हुआ है। तुमसे दूर होके भी, तुम्हारे तन से दूर होके भी मैं
तुम्हारे हृदय में हूँ, ऐसा बोल सकते हैं कि तुम्हारी परछाई में हूँ या तुम्हारे हृदय में हूँ। एक होकर दूर तन से छा वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ। अखंड सुहागनी, जिसका सुहाग कभी खंडित ना हो, चिरकाल तक बना रहे, उसको अखंड सुहागिनी कहा जाता है। मैं तुमसे दूर होकर, अपने प्रियतम से दूर होकर भी, महादेवी जी बोल रहे कि मैं तुमसे दूर होकर भी अखंड सुहागिनी हूँ। आग हो जिससे दुलकते बिंदु हिमजल के, लुढ़कते होगा यहाँ पे, आग हो जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के। मैं ऐसी आग हूँ जिससे हिमजल के बूंद लुढ़कते हैं, गिरते हैं। किस प्रकार की आग होगी जिससे हिमजल के बिंदु लुढ़कते हैं? महादेवी जी कह रहे हैं कि ऐसी आग हूं मैं जिससे हिमजल के बिंदु लुढ़कते हैं। अर्थात अपने बर्फ को, जो फ्रिज में बर्फ होता है या फिर कहीं बर्फीली जगह पे आप गए होंगे, तो बर्फ को जब हाथ में रखा जाता है काफी देर तक, तो वो इतना ठंडा होता है कि ऐसा लगता है हाथ जलने लग रहा है। वो ठंडी आग होती है, मतलब ठंड से जल रहा है। तो मैं ऐसी आग हूँ जो जिससे हिमजल के बिंदु निकल रहे हैं। शून्य हूँ जिसको बिछे है पावड़े पलके। पावड़े पलके, पावड़े, जब कोई माननीय या फिर आदरणीय या फिर कोई बड़ा आदमी आता है, तो आपने देखा होगा कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर ऐसे ही कोई बड़ा आदमी आता है, तो उनके आने के लिए, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गए, उनके आने के लिए क्या बिछाया जाता है? कालीन बिछाई जाती है रेड कलर की, या फिर कुछ बिछाया जाता है कपड़ा सुंदर सा, तो उसको पावड़े बोला जाता है। तो जो पावड़े बिछा के, पलके बिछा के किसी के आने का इंतजार किया जा रहा है, वो भी मैं ही हूँ। पुलक हूँ वहां जो पला है कठिन प्रस्तर में। प्रस्तर क्या है? प्रस्तर होता है पत्थर। पुलक, पुलक खुशी, उल्लास। तो वो मैं खुशी, वो उल्लास हूँ जो कठिन पत्थरों के बीच में पल के बड़ा हुआ है। कठिन प्रस्तर के बीच में, कठिन पत्थरों के बीच में पलकर बड़ा हुआ है, वो खुशी मैं ही हूँ। वही प्रतिबिंब जो आधार के ओर में, मैं वही प्रतिबिंब हूँ। प्रतिबिंब, परछाई, आधार के ओर में, आधार यानी सहारा, सहारा के ओर में। ऐसा बोल सकते हैं कि महादेवी जी किसको इंगित कर रहे? प्रियतम को इंगित कर रहे, या ऐसे व्यक्ति को जो समझते हैं कि मैं तुम्हारा आधार हूं। तो उस आधार से कह रहे हैं कि मैं प्रतिबिंब हूं तुम्हारा, तुम्हारे हृदय में रहती हूँ। मैं वही प्रतिबिंब हूँ जो आधार के उर में, जो मेरा सहारा है, उसके हृदय में मैं रहती हूँ। मैं वही हूँ। नील घन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ। नील घन, नीला आकाश भी मैं हूँ। सुनहली दामिनी, सुनहरी दामिनी का अर्थ होता है आकाश में जब बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। उस चमकती हुई बिजली को कहा गया है सुनहली दामिनी। उस चमकती हुई बिजली को या विद्युत को कहा जाता है दामिनी। तो मैं साफ सुथरी शांत आकाश, नीला आकाश भी मैं हूँ, और जब उसमें सुनहली दामिनी चमकती है, वो दामिनी भी मैं ही हूँ। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी हूँ। नाश भी मैं ही हूँ, नाश करने वाली भी मैं ही हूँ, और अनंत विकास का क्रम भी मैं हूँ। और जो विकास का अनंत क्रम है, जो युगों युगों से चला आ रहा है, वो भी मैं ही हूँ। त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, तार भी, आघात भी, झनकार की गति भी। त्याग भी मैं हूँ। त्याग का दिन, त्याग करने की जो दिन होती है, त्याग की तुलना दिन से की गई है कि त्याग की दिन भी मैं हूँ। और चरम आसक्ति, चरम आसक्ति, आसक्ति किसी से अत्यधिक लगाव होना, चरम आसक्ति किसी व्यक्ति से, वस्तु से अत्यधिक लगाव होना, उसको आसक्ति कहा गया। चरम आसक्ति का तम भी मैं हूँ, तम यानी रात्रि। त्याग की उजाला भी मैं हूँ, और अत्यधिक लगाव की रात्रि, निशा भी मैं ही हूँ। तार भी, आघात की, झनकार की गति भी। यहाँ फिर वो लाइन आ गई जो पहले पदबंध में था, वीणा, वही जो वीणा में तार लगा होता है,
वो तार भी मैं हूँ, वो तार भी मैं ही हूँ, आघात भी, और उस पे हाथों से जो आघात किया जा रहा है उसको बजाने के लिए, स्वर उत्पन्न करने के लिए, वो आघात भी मैं हूँ। और फिर आघात करने के बाद जो झनकार निकल रही है, जो स्वर निकल रहा है, संगीत निकल रहा है, वो संगीत भी मैं हूँ। मतलब सब में मैं विलीन हूँ और सब मुझ में लीन है। आघात की झनकार की गति भी मैं हूँ, और वो जो झनकार निकल रही है, जिस गति से निकल रही है, वो गति भी मैं हूँ। पात्र भी, पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ। पात्र, कौन सा पात्र? जिसमें मधु, मधु लिया जाता है। मधु, मधु को आप शहद भी बोल सकते हो, और एक अर्थ होता है मधु का शराब से। तो वो शराब भी मैं हूँ और वो उसका पात्र भी मैं हूँ, और उसको पीने वाला, उस शहद को पीने वाला, जो मधुप का अर्थ होता है भौरा, वो भौरा या वो व्यक्ति भी मैं ही हूँ, और उसको पीने के बाद मधुर स्मृति में खोना, वो मधुर स्मृति भी मैं ही हूँ, मधुर विस्मृति भी मैं ही हूँ। मधु का यहाँ पे दो अर्थ होता है, एक तो शहद होता है, दूसरा शराब होता है। तो जो शराब को पीने के लिए प्याला यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो प्याला भी मैं हूँ, पीने वाला वो मधुप भी मैं हूँ, और पीने के बाद जो विस्मृति में खो जाते हैं वो स्मृति भी मैं ही हूँ। अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ। क्या हूँ? अधर यानी शरीर भी मैं ही हूँ, और स्मृति, स्मृति याद करना, स्मृति की चांदनी, किसी की याद में खोना, किसी की याद में खोने से जो खुशी मिलती है अच्छे यादों में, वो चांदनी भी, चांदनी किससे तुलना किया गया है उसका, वो चांदनी भी मैं ही हूँ। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी हूँ, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, तार भी, आघात भी, झनकार की गति भी, पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ। यहाँ निर्जा संकलन से लिया गया है। मैंने प्रत्येक लाइन के जो मुश्किल या कठिन शब्द हैं उसका व्याख्या कराते हुए पढ़ाने की कोशिश की है। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको सारे पदबंध, सारे कठिन शब्द का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कविता यहाँ तक है। अगर आपको ये कविता समझ में आ गया है या इस वीडियो लेक्चर से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय में उन तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।